गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 10th का एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। इसके बाद इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहां पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉन एज अ डी, डिस्क्रिमिनेंट। यही डिस्क्रिमिनेंट है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा जो सॉल्यूशन है वो इसी पे बेस्ड होता है, डी पे। आपको इस चीज को अगर समझ में आपको आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिपेंड करता है, कैसे इस इक्वेशंस को इन्फ्लुएंस करता है, अब देखिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। कंडीशंस कहता है कि पहला कंडीशन है इफ d इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो इसका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आप इसका कह सकते हैं। अगर एक d ग्रेटर देन जीरो है तो इसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। सेकेंड कंडीशन होता है कि इफ d इज इक्वल्स टू जीरो देन ऑल्सो टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहां पे आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम रूट है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होगा, तो मैंने यहां पे लिखा है टू रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड थर्ड कंडीशन, इफ d इज लेस देन जीरो, मीन्स अगर नेगेटिव है तो कंडीशन क्या होगा, नो रियल रूट्स। क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि ये जो आपका सॉल्यूशन होगा इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल रूट्स। अब रियल रूट नहीं है, अगर आपने इक्वेशन पढ़ा और ये रियल रूट नहीं है मीन्स व्हाट, अगर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी होगा। हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी होता है। तो इस कंडीशंस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी रूट निकालते हैं, जो कि क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये 3 कंडीशन सिर्फ समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 2 रियल रूट होगा, अगर इक्वल टू जीरो है तो एक रियल रूट इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू रियल रूट लिखा है, और अगर d लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। बहुत सिंपल इक्वेशन में बता रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसके रूट्स मुझे निकालने हो तो इसके रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल, आपको क्या क्या समझना है। सबसे पहले इसका रूल जो आप लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, वो रूल मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इसको और इसके टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6x स्क्वायर। अब इस 6x स्क्वायर को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि प्लस या माइनस करने पे ये 5x आ जाए, यानी कि 6 को मुझे 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है ताकि वो ऐड होने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई होने पे 6 आ जाए। तो बच्चों, अगर मैं इसको x स्क्वायर और इस 5x के जगह पे मैं 3x माइनस 2x लिखूं प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, तो ये जब मैं इसको ऐड करूंगा दोनों नेगेटिव चीज ऐड हो जाता है, तो माइनस 5x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 3, अनदर फैक्टर इज x माइनस 2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो या तो 2 आएगा ये और 3 आएगा,
ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अगर इसी चीज़ को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जो फॉर्म आपको मैंने बताया था अभी कि x इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पे b क्या है, -5 है, तो -5 प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स अगेन -5 स्क्वायर -4ac, 4 into a is 1 and c is 6 divided by 2a, 2 into 1। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 बाई 2, इट मीन्स 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बाई 2, इट मीन्स 1 इज 5 प्लस 1 बाई 2, अनदर इज 5 माइनस 1 बाई 2। यहाँ से भी आपको 2 और 3 मिला। तो या तो आप सिंपल फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स आप इसके बेस पे ट्राई करेंगे घर पे। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, या कोई टॉपिक अगर आपको लगता हो कि इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तब तक वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।